हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं बाल विकास के भाग 12 से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है? इसे हम ध्यान रखेंगे। बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि 3 से 14 वर्ष के बीच के बालकों के लिए है। आइए और समझते हैं इसको। बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि 3 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए है। इसे बिने टेस्ट भी कहा जाता है। इससे संज्ञानात्मक क्षमता एवं बुद्धि परीक्षण की जाती है। वर्ष 1916 में सर्वप्रथम इसका परीक्षण किया गया था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण विधि का प्रयोग केवल युवा लोगों पर ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षा के उपागम है। पहला पाठ संसर्ग उपागम, बिल्कुल सही। दूसरा रचना शिक्षण उपागम, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों। तो आइए पढ़ते हैं इसको। पाठ संसर्ग उपागम एवं रचना शिक्षण उपागम भाषा शिक्षा के उपागम माने जाते हैं। स्कूल में बच्चों को भाषा कैसे सिखाएं, एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है, बच्चे अपनी पहली भाषा कैसे सीखता है, इत्यादि का अध्ययन इन उपागमों के अंतर्गत किया जाता है। भाषा शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पूर्वाग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। पूर्वाग्रह एक ऐसी सोच है जिसके तहत व्यक्ति पहले से ही धारणा बना लेता है। यह धारणा सकारात्मक भी हो सकती है या नकारात्मक भी। पूर्व धारणा बनाकर लिया गया निर्णय पक्षपातपूर्ण एवं पूर्वाग्रह से अभिप्रेरित बताया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया है। संप्रत्यय विकसित किया गया है किनके द्वारा? टर्मन, ऑप्शन नंबर सी। इसे हम ध्यान रखेंगे, पढ़ते हैं इनके बारे में। बुद्धि लब्धि कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। आईक्यू पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस कोसेंट से हुई है। जैसे लोग कहते हैं ना, इसका आईक्यू बहुत तेज है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कोसेंट। सर्वप्रथम टर्मन ने इस परीक्षण यंत्र को बनाया था, इसलिए इसे टर्मन यंत्र भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मानक यंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम। आइए समझते हैं इसके बारे में। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की प्रक्रिया तत्परता नियम पर आधारित है। इसके अंतर्गत कक्षा में किसी विषय को आसानी से समझने के बाद अधिगम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऐसे में बालक तत्परता पूर्वक अधिगम करता है। जानकारी के अभाव में तत्परता पूर्वक अधिगम करना संभव नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें।
इसे प्रगति का मूल्यांकन भी कहा जा सकता है। ऐसा करने से बच्चों में विद्यमान कमियों को दूर किया जा सकता है, साथ ही सकारात्मक रूप से उसे आगे बढ़ने हेतु प्रेरित भी किया जा सकता है। सुधारात्मक कदम, व्यवहारिक ज्ञान व गृह कार्य देकर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को प्रगतिशील नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें निम्न में से किसके अनुरूप बदलना है? किसके अनुरूप बदलना है? व्यवस्था और बच्चे, इनके अनुरूप बदलना है। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें शिक्षा को व्यवस्था एवं बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत समाज से सभी वर्गों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। समावेशी शिक्षा में व्यवस्था एवं बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि समाज का कोई भी वर्ग शिक्षा से वंचित ना रह जाए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। मनोज्ञता पक्ष का संबंध निम्न में से किससे है? मनोगत्यात्मक पक्ष का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर है शारीरिक और क्रियात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 और 3 दोनों। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। मनोगत्यात्मक पक्ष का संबंध शारीरिक एवं क्रियात्मक से है। मनोविज्ञान के जिस पक्ष में गत्यात्मकता पक्ष का अध्ययन किया जाता है, उसे मनोगत्यात्मक पक्ष कहा जाता है। शारीरिक एवं क्रियात्मक गतिविधियों का मनोगत्यात्मक पक्ष से प्रत्यक्ष संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। भावनात्मक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? भावनात्मक संकल्पना का प्रतिपादन ब्लूम ने बिल्कुल किया है। मारिया, इन्होंने भी किया है। क्विलर, इन्होंने नहीं किया है। क्रेथवोहल, इन्होंने किया है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही ऑप्शन होगा 1, 2 और 4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। भाषात्मक संकल्पना का प्रतिपादन ब्लूम, मारिया एवं क्रेथवोहल ने किया था। इस संकल्पना के अंतर्गत भाषा का विकास अनेक चरणों में आपसी समन्वय के परिणाम स्वरूप होता है। मनोविज्ञान में भाषा का विशेष महत्व है। भाषा को सीखना, जानना, समझना या बोलना की कोशिश करना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विषय है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। उपलब्धि परीक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका है? इसका तरीका है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। आइए और समझते हैं इसके बारे में। मानकीकृत उपलब्धि का परीक्षण उपलब्धि का एक विशिष्ट तरीका है। उपलब्धि का परीक्षण विशेष रूप से मानव द्वारा अर्जित की गई लक्ष्यों द्वारा निर्धारित होती है। इसमें रूपांतरण परीक्षण एवं समानार्थक परीक्षण की कोई भूमिका नहीं होती है। मानकीकृत उपलब्धि सामान्य भाषा में उपलब्धि परीक्षण को मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। इसका विकास कक्षा स्तर पर कौशल या ज्ञानार्जन को मापने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्मोर्फिया एक प्रकार का है। ये डिस्मोर्फिया क्या एक प्रकार का मनोविकार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आइए और समझते हैं। डिस्मोर्फिया एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे एवं अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सृजनात्मक बालकों की विशेषता निम्नलिखित में से किसने बताई है? किसने बताई है? ये मैकिनन ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और पढ़ते हैं इनके बारे में। मैकिनन ने सृजनात्मक बालकों की विशेषताओं का वर्णन किया है। मैकिनन के अनुसार सृजनशील बालकों की रुचि अर्थों, प्रतीकों और उनमें निहित अर्थों में अधिक होती है। ऐसे बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशल के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए और समझते हैं इसके बारे में। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशल के लिए किया जाता है। शिक्षण कौशल के अंतर्गत कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अधिगम के कौन से अवयव हैं? तो अधिगम का अवयव कौन है?
संकेत सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी संकेत। और समझते हैं इसके बारे में। अधिगम के अवयवों में संकेत को शामिल किया जाता है, अर्थात संकेत के माध्यम से भी अधिगम संभव है, जबकि संज्ञान, भाव एवं प्रतिधारणा अधिगम के अवयव नहीं है। अधिगम विवेकपूर्ण एवं सक्रिय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संज्ञान को परिभाषित किया है? तो संज्ञान को किसने परिभाषित किया है? स्टॉट ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और पढ़ते हैं इनके बारे में। स्टॉट के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस आयु से शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास होने लगता है? अपने साथियों, अपने दोस्तों के प्रति। किस वर्ष से? 3 वर्ष से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और पढ़ते हैं, 3 वर्ष की आयु से शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास होने लगता है। इस उम्र में बालकों में संज्ञानात्मक विकास तेजी से होता है। यह पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था कहलाता है। काम करने या किसी भी चीज की मांग करने के प्रति बच्चा जिद करने लगता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत कौन से तत्व हैं? कृत्रिम प्रेरक इसके अंतर्गत है प्रशंसा। कृत्रिम अर्थात एक प्रेरक कृत्रिम रूप से, तो वह है प्रशंसा। और पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रशंसा एक कृत्रिम प्रेरक है, जब निद्रा, विश्राम एवं भूख प्राकृतिक प्रेरक है। निद्रा प्राकृतिक है, हमारे शरीर में खुद हमें नींद आती है, विश्राम करना, हमें थकते हैं, विश्राम करना होता है, भूख लगती है, ये सारे प्राकृतिक है, नेचुरली हमारे पास, हमारे बॉडी में या हमारे फील होते हैं। कृत्रिम प्रेरक वे प्रेरक होते हैं जो स्वाभाविक प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं। प्राकृतिक प्रेरक जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष है एवं कालानुक्रम आयु 25 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा। दोस्तों, बुद्धि लब्धांक निकालने का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु। मानसिक आयु कितनी दी हुई है हमारे पास? 20। कालानुक्रम आयु कितनी दी हुई है? 25 गुणे 100। इसको हमने सॉल्व किया, 25 और 4 20 चौक 80। तो यहाँ पे 80 आया, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु गुणे 100। तो प्रश्न में जैसा दिया हुआ है, मानसिक आयु है 20 बटे कालानुक्रम आयु है 25 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 8080। अतः बालक का बुद्धि लाभांक होगा 80। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण विधि का सीधा संबंध किससे है? शिक्षण विधि का सीधा संबंध किससे है? अधिगम प्रक्रिया से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और पढ़ते हैं, शिक्षण विधि का प्रत्यक्ष संबंध अधिगम प्रक्रिया से है। अध्यापक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना, उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं: उद्देश्य, अधिगम, अनुभव क्रियाएं एवं विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण। आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं, संबद्धता का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? संबद्धता के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? संबद्धता का सिद्धांत है नए विचारों का निर्माण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। संबद्धता सिद्धांत के अंतर्गत पुराने विचारों से नवीन विचारों का निर्माण होता है। अतः अधिक संबद्धता, अधिक विचारों और अधिक सृजनात्मकता का उदय होता है। सृजनात्मक व्यक्ति नई संबद्धता बनाता है अथवा पुरानी को मान्यता प्रदान करता है। दोस्तों, मैं जो भी आंसर बोलता हूँ वो स्क्रीन में आपको लिखे हुए भी मिलते हैं। तो अगर मैं चाहता तो आंसर को मैं ना डालता, लेकिन आंसर मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि जहां भी आपको आंसर पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, सुनने में दिक्कत आ रही हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप वहां पे अपने वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें और उसके बाद आंसर को पढ़ें और स्वतः भी उसको समझ सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।